बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। मणिग्रीवाचो चमत्कार पुरीरमे द्विजन समाकुले विद्वज्जन समाकुले मम वासस भवत तत्र धर्मपत्ना सह द्विजा। मणिग्री बोला, हे द्विज, विद्वानों में पूर्ण और सुंदर चमत्कारपुर में धर्म पत्नी के साथ में रहता था। धनाढ़, पवित्र आचरण वाला, परोपकार में तत्पर। मुझको किसी समय संयोग से दुष्ट बुद्धि पैदा हुई। दुष्ट बुद्धि के कारण मैंने अपनी धर्म का त्याग कर दिया, दूसरे की स्त्री का सेवन किया, अपेय वस्तुओं का पान किया, चोरी हिंसा में तत्पर रहता था। इसलिए भाई बंधुओं ने मेरा त्याग कर दिया। उस समय महाबलवान राजा ने मेरा घर लूट लिया। बाद में बचा हुआ जो कुछ धन था उसको बंधुओं ने ले लिया। इस प्रकार सभी से तिरस्कृत होने के कारण वन में निवास किया। स्त्री के साथ इस घोर वन में निवास करते हुए मुझ दुरात्मा का नित्य जीवों का वध कर जीवन निर्वाह करता था। हे ब्राह्मण, इस समय आप मुझ पातकी पर अनुग्रह करें। प्राचीन समय के प्राचीन पुण्य के समूह से आप इस घोर वन में आए हैं। हे महामुनि, स्त्री के साथ मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप उपदेश रूप प्रसाद से मुझे कृतार्थ करने की कृपा करें, और कृपा करने के योग्य हैं आप। जिस उपाय के करने से मेरी तीव्र दरिद्रता, गरीबी इसी क्षण में नष्ट हो जाए और अतुल वैभव को प्राप्त करके यथासुख विचरण करूं। उग्रदेव बोला कि हे महाभाग, तुम कृतार्थ हो गए जो तुमने मेरा अतिथि सत्कार किया। इसलिए इस समय स्त्री सहित तुमको होने वाले कल्याण को कहता हूँ। जो विना व्रतैर विना तीर्थैर विना दानैर यत्नतः दारिद्र्यम ते लयमाति यथा निर्धारित मया। जो बिना व्रत, बिना तीर्थ के, बिना दान के, बिना प्रयास के तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी, ऐसा मैंने विचार किया है। इसके बाद तीसरा महीना पुरुषोत्तम मास आने वाला है। उस पुरुषोत्तम मास में सावधानी के साथ विधि पूर्वक तुम दोनों स्त्री पुरुष कर्तव्यम दीपदानम च पुरुषोत्तम मतुष्टये तेन ते तीव्र दारिद्र्यम समूलम नाशमेष्यति। श्री पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए दीपदान करना, और उस दीपदान से तुम्हारी ये दरिद्रता जड़ से नष्ट हो जाएगी। तिल तैलेन कर्तव्या सर्विषा वैभवे सति तयोर्मध्ये न किंचित्ते कानने वस्तोधुना। तिल के तेल से दीपदान करना चाहिए। वैभव शक्ति हो तो घी का दीपदान करना चाहिए। परंतु इस समय वन में वास करने के कारण घृत अथवा तेल, इनमें से तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। इंगुदी जेन तैलेनो दीपः कार्यस्त्वया नघा यावन मासम सनियमम मणिग्रीव स्त्रिया सह। हे अनग मणिग्रीव, पुरुषोत्तम मास भर स्त्री के साथ नियम पूर्वक इंगुदी का तेल, उससे तुम दीपदान करो। जंगल में इंगुदी वृक्ष होते हैं, उनके फल लगते हैं, और इधर की भाषा में हिंगोटा बोलते हैं। स्त्री के साथ इस तालाब में नित्य स्नान करके दीपदान करना। इसी प्रकार तुम इस वन में 1 मास व्रत करना। तुम्हारे अतिथि सत्कार से प्रसन्न मैंने यह वेद में कहा हुआ तुम दोनों स्त्री पुरुष के लिए उपदेश किया है। अवैधम दीपदानम ही रमावर्ती करमणाम विधिना कीयमाणो चेत्किम पुनः पुरुषोत्तम। विधिहीन भी दीपदान करने से मनुष्य को लक्ष्मी की वृद्धि प्राप्त होती है। यदि पुरुषोत्तम मास में विधि पूर्वक दीपदान किया जाए तो क्या कहना है। वेदोक्तानि च कर्माणि दानानि विविधानि च पुरुषोत्तम दीपस्य कलाम नारहंति षोडशी। वेद में कहे हुए कर्म और अनेक प्रकार के दान पुरुषोत्तम मास में
दीपदान की 16वीं कला के बराबर भी नहीं होते हैं। समस्त तीर्थ, समस्त 7 पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला नहीं पा सकते हैं। योगो ज्ञानम तथा सांख्यम तंत्राणि सकलान्यपि पुरुषोत्तम दीपस्व कलाम नारहंति षोडशी। योग, दान, सांख्य समस्त तंत्र भी पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला को नहीं पा सकते हैं। कृच्छ, चांद्रायण आदि समस्त व्रत पुरुषोत्तम भगवान के दीपदान की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते हैं। वेदाभ्यासो गया श्रांता गोमती तटसेवनम पुरुषोत्तम दीप्यो कलाम नारंती षोडशी। प्रतिदिन वेद पाठ पूजन करना, गया श्राद्ध, गोमती नदी के तट का सेवन पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकता। हजारों ग्रहण, सैकड़ों व्यतिपात पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकती। कुरुक्षेत्र आदि में, दंडक आदि वन में पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं हो सकती। हे वश, यह अत्यंत गुप्त व्रत किसी के कहने लायक नहीं है। यह धन, धान, पशु, पुत्र, पौत्र और यश को प्रदान करने वाला है। बंजा स्त्री के बांझपन को नाश करने वाला है। स्त्रियों को सौभाग्य देने वाला है। राज से गिरे हुए राजा को राज देने वाला है और प्राणियों को इच्छानुसार फल देने वाला है। कन्या विंदते भर्तारम गुणिनम चिरजीवनम कांतार्थी लभते कांताम सुशीलाम च पतिव्रताम। यदि कन्या व्रत करती है तो गुणी चिरंजीवी पति को प्राप्त करती है। स्त्री की इच्छा करने वाले को सुशीला और पतिव्रता स्त्री प्राप्त होती है। विद्यार्थी लब्धे विद्याम सुसिद्धि सिद्धि काम का कोश कामो लभेत कोशा मोक्षार्थी मोक्षम आपनुयात। विद्यार्थी को विद्या की प्राप्ति होती है। सिद्धि के चाहने वाले को सिद्धि अच्छी तरह से प्राप्त होती है। खजाना चाहने वाले को खजाने की प्राप्ति होती है और मोक्ष चाहने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। बिना विधिम निवास शास्त्रम न कुर्यात पुरुषोत्तमे दीप्तम तो यत्र कुत्रापि कामदम सर्वम आपनुयात। बिना विधि के, बिना शास्त्र के जो पुरुषोत्तम मास में जिस किसी जगह दीपदान करता है वह भी इच्छानुसार फल को प्राप्त करता है। हे वश, विधि पूर्वक नियम से जो दीपदान करता है तो फिर कहना ही क्या है। इसलिए पुरुषोत्तम मास में दीपदान अवश्य करना चाहिए। तस्मात् दीपः प्रकर्तव्यो मासेषु पुरुषोत्तम में, पुरुषोत्तम मास में दीपदान अवश्य करना चाहिए। मैंने इस समय तीव्र दृढ़ता को नाश करने वाला दीपदान तुमसे कहा, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ। अगस्त्य मुनि बोले कि इस प्रकार वह श्रेष्ठ ब्राह्मण मत से 2 भुजा वाले मुरली धारण करने वाले श्री हरि भगवान का स्मरण करते हुए प्रयाग को गए। वे दोनों अपने आश्रम से उग्रदेव के पीछे जाकर उसके पास कुछ मास पर्यंत वास करके प्रसन्न मन हो दोनों स्त्री पुरुष उग्रदेव को नमस्कार करके फिर अपने आश्रम को चले गए। अपने आश्रम में आकर भक्ति से पुरुषोत्तम भगवान में मन लगा करके ब्राह्मण की भक्ति में तत्पर उन दोनों स्त्री पुरुष ने 2 मास बिताया। 2 मास बीत जाने पर श्रीमान पुरुषोत्तम मास आया। उस पुरुषोत्तम मास में वे दोनों गुरु भक्ति में तत्पर हो दीपदान करने लगे। इंगुदी जेन तैरिनो वैवार्थ मद्दर तंद्रतौ एवं तयो कृतः वर्तो जगाम पुरुषोत्तम। आलस को छोड़कर वे दोनों ऐश्वर्य के लिए इंगुदी के तेल से दीपदान करते रहे। इस प्रकार दीपदान करते उन दोनों को पुरुषोत्तम मास व्यतीत हो गया। उग्रदेव ब्राह्मण के प्रसाद से शुद्ध अंतःकरण होकर के समय पर काल के वशीभूत हो इंद्र की पुरी को प्राप्त हुए। वहाँ होने वाले सुखों को भोग करके पृथ्वी पर भारत खंड में उग्रदेव के
प्रसाद से शेष जन्म को उन दोनों स्त्री पुरुष ने धारण किया। पूर्व जन्म में जो तुम मर्ग की हिंसा में तत्पर मणिग्रीव थे, वह वीरबाहु के पुत्र चित्रबाहु नाम से प्रसिद्ध राजा हुए। इस समय चंद्रकला नाम की जो तुम्हारी स्त्री है, वह पूर्व जन्म में सुंदरी नाम से तुम्हारी स्त्री थी। पतिव्रत धर्म से यह तुम्हारी अर्धांग की भागनी है। जो स्त्री पतिव्रता होती है, वे अपने पति के पुण्य का आधा भाग लेने वाली होती हैं। जो पुरुषोत्तम मास में इंगुदी के तेल से दीपदान करने से तुमको निष्कंटक राज्य प्राप्त हुआ है, जो पुरुष पुरुषोत्तम मास में घी से अथवा तेल से दीपदान करता है, तो फिर कहना ही क्या है। पुरुषोत्तम दीपस्य फल में तन्न संशया किम पुनश्चोपवासाद्यैश्चरतः पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम मास में दीपदान का यह फल कहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो उपवास आदि नियमों से पुरुषोत्तम मास का सेवन करता है, उसका क्या कहना है। वाल्मीकि मुनि बोले, इस प्रकार अगस्त मुनि राजा चित्रबाहु के पूर्व जन्म का वृत्तांत कह करके और राजा चित्रबाहु से किए गए सत्कार को लेकर के अक्षय आशीर्वाद दे करके चले गए। बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय।